Hello my dear students, welcome to our YouTube channel The Next Gen Education। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। राइट, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। और हम अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। और एग्जाम्पल को देखने से भी पहले हम लोग यूज़ पढ़ेंगे फॉर और सिंस का। फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है और सिंस का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यूज़ ऑफ फॉर और सिंस देखते हैं। यूज़ ऑफ फॉर। तो for is used to denote पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा ध्यान रखना है for का यूज किसके लिए करते हैं? टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम। राइट, अब यह पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? तो पीरियड ऑफ टाइम में हम एक टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो वह टाइम पीरियड क्या होगा? जैसे देखिए फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फिर फॉर 5 डेज, फॉर 6 months, for 2 years etc। तो यहां आप देख रहे हैं यह जो भी है, चाहे ये आवर्स हो, 2 आवर्स क्या है? 2 आवर एक पीरियड ऑफ टाइम है, 5 डेज एक पीरियड ऑफ टाइम है, 6 months, 2 years ये सारे क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है। नहीं, तो इसके पहले हम फॉर का यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। चलिए तो देखते हैं यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस। हम सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम तो लिख लेते हैं सिंस इज यूज्ड to denote point of time। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो जैसे देखिए इसमें एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट पॉइंट को बताता है सिंस। राइट, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है, 2 o'clock। सिंस मंडे, सिंस 2015। ठीक है, सिंस मार्च। तो ये सारे क्या शो कर रहे हैं? ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहे हैं, इसलिए इन सब के पहले हम लोग सिंस का यूज करते हैं, ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर और सिंस दोनों का यूज करेंगे हम लोग। जैसे आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2010। मैं 2010 से पढ़ाता रहा हूं। ठीक है, तो आई हैव बिन टीचिंग
सिंस 2010। तो यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर में क्या है, ये सब्जेक्ट है, बीन है, बिफोर है, फॉर सिंस लगा है और टाइम लगा है ना, राइट। अब यही इसी में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम फॉर का यूज यहाँ करेंगे। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, इस कारण से यहाँ पर 10 ईयर्स के पहले फॉर का यूज किया गया है। 2010 पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया गया है। हमेशा ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बी नंबर है हमारा, नंबर बी, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, बस क्या करना है हमें नोट लगा देना है। तो नोट कहाँ लगता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगेगा, बिन के बाद नहीं लगता, बिन के बाद नहीं, हैज हैव के बाद नोट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, नोट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। बस केवल नोट हमने लगाना है यहाँ। हाँ, और एक चीज हैज और हैव के साथ इंक्लूड करके एक साथ भी नोट का यूज कर सकते हैं, जैसे हैजंट या हैवंट भी यूज हम कर सकते हैं अगर साथ करते हैं तो देखते हैं इसमें एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल, he has not been playing cricket for 3 years. He has not been playing cricket for 3 years. तो पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, यहाँ तो पीरियड ऑफ टाइम है 3 ईयर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, जिस कारण से यहाँ फॉर का यूज हुआ है, राइट। और क्या किया है, यहाँ सब्जेक्ट है, हैज हैव है, नोट ले लिया है, इसके बाद बिन, फिर बिफोर और ऑब्जेक्ट ये क्रिकेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर सिंस और टाइम यहाँ पर लिया गया है। तो ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव का, राइट। देखते हैं हम लोग तीसरा जो कि है सी नंबर है हमारा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव में हम लोग सबसे पहले यस नो क्वेश्चन को देखते हैं। तो यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, बस हमें क्या करना है, हैज हैव को यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके सब्जेक्ट के पहले यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में, है ना। हम कभी भी अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या करते हैं, यस नो क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सबसे पहले डाल देना है। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट और फिर बाकी जो भी है बस उसी सीक्वेंस में रख देना है, बिन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस प्लस टाइम। तो चलिए इसके सेंटेंस को भी हम देख लेते हैं। एक सेंटेंस इसमें देखते हैं। एग्जाम्पल, माय ब्रदर हैज बीन, सॉरी ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैज को लेना है, नहीं माय ब्रदर से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि यह स्टार्ट किससे होगा, हैज से स्टार्ट करेंगे या हैव से स्टार्ट करेंगे। तो हैव या हैज, तो वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव का यूज करेंगे। हैज माय ब्रदर बिन प्लेइंग फुटबॉल
प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2015। ठीक है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क तो देना जरूरी है, तो स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन मार्क दे लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो क्वेश्चन मार्क तो निश्चित तौर पर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, डी नंबर देखते हैं हम लोग, यस नो प्लस निगेटिव देखते हैं हम, यस नो प्लस निगेटिव। बस कुछ भी नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, बिन के बाद नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। दो तरह से इसके स्ट्रक्चर को लिखा जा सकता है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर नोट, तब बिन, बिफोर, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, सिंस प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। यह स्ट्रक्चर होगा। एक और स्ट्रक्चर होगा इसका, और इसमें क्या करना है, हैज और हैव के साथ नोट लगाना है। दोनों तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हैं, जैसे हैजंट या हैवंट, फिर सब्जेक्ट, नोट। नोट चूंकि पहले हमने लगा ही दिया है तो दोबारा नोट का यूज करना गलत होगा, तो नोट का यूज यहाँ नहीं करना। सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये दो स्ट्रक्चर हो गए। तो चलिए अब दोनों ही के एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011। एक ये हो गया। एक नोट को साथ में यूज कर लीजिए, जैसे haven't I been teaching English since 2011। ये दोनों ही सही होंगे। ठीक है, यह भी सही और यह भी सही, दोनों सेंटेंस हमारा सही है। चलिए मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, अभी इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग WH क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, नोट कीजिए इसे। डी नंबर हम लोग देखते हैं, WH क्वेश्चन, सॉरी डी हो गया है, ई नंबर देखेंगे अब। नंबर ई जो कि है हमारा WH क्वेश्चन, ई WH क्वेश्चन। तो WH का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम यस नो क्वेश्चन वाला ही, केवल उसके पहले WH वर्ड हमें लगाना होता है। तो क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड के बाद हैज हैव, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बिन, फिर बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर, सिंस प्लस टाइम, फॉर, सिंस प्लस टाइम। और चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, जैसे व्हाई हैव यू बीन रीडिंग, व्हाई हैव यू बीन रीडिंग this story since morning।
दिस स्टोरी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर WH वर्ड है, यह हैव है, ये सब्जेक्ट हो गया, बिन लगा है, V4 लग गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर सिंस टाइम हो गया। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ किया गया है यहाँ पर, देख सकते हैं WH क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, जिसका आंसर हम डिटेल में देते हैं, WH क्वेश्चन होता है। यस नो क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, वह यस नो क्वेश्चन होता है। अब हम लोग F नंबर देखते हैं। F में है WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। ठीक है, तो दोनों है, WH भी है, निगेटिव भी है। तो बस सिंपल सी बात है, केवल इसमें नोट लगा देना है। तो नोट आखिर लगेगा कहाँ, मेन कन्फ्यूजन यहाँ होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर या तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा या फिर हैज़ हैव के साथ साथ नोट लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। WH वर्ड प्लस दो स्ट्रक्चर होगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिन, फिर V4 ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा उसका वह होगा WH वर्ड प्लस हैजंट और हैवंट प्लस सब्जेक्ट। अब चूंकि नोट का तो यूज़ ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पर हमने हैज़ हैव के साथ ही, तो नोट लगाना नहीं है। तो सब्जेक्ट के बाद फिर बिन होगा, V4 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फॉर होगा या सिंस होगा, वो किस तरह का टाइम है उसके अकॉर्डिंग, फिर टाइम होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। ठीक है, ये हो गया। दोनों तरह से स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। ओके, नोट का यूज इन दो जगह में से कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, या तो सब्जेक्ट के बाद करें या फिर हैज और हैव के साथ करें। बिन के बाद कभी नहीं करना है, डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। ओके, तो चलिए इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, तो वाई हैव यू बिन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग। बस नोट लगा दिया यहाँ पर, लेकिन नोट तो लगाया नहीं अभी। Why have you नोट, तो नोट कहाँ लगेगा, यू के बाद लगेगा नोट। ठीक है, तो यहां लगाना है Why have you नोट, अब फिर तब बिन लगेगा। ठीक है, सॉरी ये बिन है और यहां रीडिंग, राइट। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर पर, जबकि जिसमें हम लोग साथ ही यूज कर लेंगे नोट का। वाई हैजंट सी प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 weeks। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क देना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, इस प्रकार से बनाना है। चलिए अब हम लोग इसी में स्टार्ट करते हैं यूजेज को देखना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज देखते हैं हम। यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस। तो सबसे पहले यूज जो है वह है कि उस एक्शन को डिनोट करने के लिए जो कि पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी प्रोग्रेस में है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो टू शो एक्शंस दैट हैड बिगन इन पास्ट, फर्स्ट यूज क्या हो जाएगा, टू शो एन एक्शन दैट हैड begun in past but नहीं and begun in past and are still in progress, मतलब पास्ट में स्टार्ट तो हुआ है लेकिन अभी भी या प्रोग्रेस में अभी भी हो ही रहा है। जैसे देखिए इसका एग्जांपल, द बेबी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग से बच्ची सोती आ रही है, नहीं सोई पास्ट में और अभी भी प्रोग्रेस में है, सो रखी है अभी भी। तो इस टेंस का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस में जो प्रोग्रेस में है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी प्रेजेंट में भी प्रोग्रेस में ही है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हम करेंगे, राइट। उसके बाद कुछ टाइम फ्रेजेस के साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो दूसरा यूज़ लिखते हैं, we use it with some time phrases like, क्या क्या टाइम फ्रेजेस ये क्या होंगे, तो टाइम फ्रेजेस में जैसे फॉर, सिंस, लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ लॉन्ग, ऑल द टाइम, ऑल वीक, ऑल द टाइम, ऑल वीक, etc। इन सब तरह के टाइम फ्रेजेस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसका भी देख लेते हैं हम। तो जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग। देख सकते हैं यहाँ पर फॉर हाउ लॉन्ग का यूज किया है, नहीं फॉर हाउ लॉन्ग का यूज किया गया है यहाँ पर, इस कारण से यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर इसे बनाया गया है। फिर शी हैज बीन क्राइंग ऑल द टाइम, शी हैज बीन क्राइंग ऑल द टाइम। सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन है, फर्स्ट तो क्वेश्चन ही है, हाँ सेकेंड जो है वह क्वेश्चन नहीं है। शी हैज़ बीन क्राइंग ऑल द टाइम, ओके। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देना है जो क्वेश्चन है, तो और यहाँ पर यह स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप देना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से ऑल द टाइम का यूज़ किया गया है और इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट है हैज़, हैव, बीन, बिफोर यूज़ किया गया है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। ओके, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करें और इसे नोट डाउन कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस के बारे में। ओके, थैंक यू।